बस आधा घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। इतनी छोटी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 6 सितंबर, दिन है बुधवार और आज सुबह सारा काम करके इनको चारा किया था और रौनक के पापा अभी 5 बजे आए हैं और 5:30 बजे हम उठ गए थे। इनको चारा किया था तो चारा खा नहीं रही थी। तो मुझे लग रहा था कि इनका टाइम आ गया है डिलीवरी का। तो आप कई सब्सक्राइबर ने हमारे कमेंट किया था कि दी व्लॉग बनाना डिलीवरी का। तो चलिए दिखाते हैं, देखते हैं आगे क्या-क्या आपको दिखाते हैं। और खुशखबरी तो बहुत बड़ी है ही, जिसका हमें इतने दिनों से इंतज़ार था। मतलब 1 महीने से हम बिल्कुल 2 लोग सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनको थोड़ी-सी दिक्कत थी। इस वज़ह से बहुत चिंता रात-दिन लगी रहती थी। तो टाइम आ गया है इनकी डिलीवरी का। रौनक के पापा कह रहे थे 1-2 दिन लग जाएँगे, लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी इसकी डिलीवरी हो जाएगी। और इसको रात से दर्द, रात कल शाम को भी चारा नहीं खाया था, अब सुबह बिल्कुल भी नहीं खाया। जैसे ही चारा करके बांधा तो ये खा ही नहीं रही थी। फिर देखा कि इसका लग रहा था कि टाइम आ गया है, तो इसको यहाँ मैदान में ले आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कच्ची ज़मीन है तो इसको ठीक रहेगा। बस आधा घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। आप लोगों ने कहा था वीडियो बनाना, इसीलिए थोड़ा बहुत जितना हो सकेगा बनाएंगे। और इस समय बहुत बड़ी चिंता मुझे लगी है कि जैसे-तैसे छुटकी निपट जाए बस। रौनक के पापा की चारपाई यहीं पर डाल दी है, क्योंकि 2 दिन के जगह हैं, तो वो यहीं पर लेटे हुए हैं और हम यहीं पर खड़े हुए हैं, क्योंकि दर्द तो बराबर ही होता है, चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो, तो दर्द तो हो रहा है। बस चीख-चिल्ला नहीं सकते हैं और इंसान है, चीख-चिल्लाते हैं, कोई भी दर्द हो। तो बिल्कुल टाइम ही आ गया है इनकी डिलीवरी का और ये फर्स्ट डिलीवरी है इनकी, यानी कि पहली बार ये प्रेग्नेंट हुई थी। अभी इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, अभी 3 साल की पूरी नहीं हुई है। इस वज़ह से मुझे और भी चिंता हो रही थी। अरे रे रे। और बस छुटकी हमारी मुश्किल से 20 से 25 मिनट ही परेशान रहेंगी। ज़्यादा परेशानी जब इनको हुई है, इनको एक साथ दर्द उठा है। जो डिलीवरी वाले दर्द होते हैं ना, एक साथ ही उठे हैं और बस 10 मिनट में इनकी डिलीवरी हो रही थी। जब से डिलीवरी शुरू हुई थी ना, तो कोई भी वीडियो नहीं कट किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कितने 1 मिनट ही हमें लगता है नहीं लगा है और डिलीवरी इनकी हो गई। और जहाँ पर बच्चा गिरा है ना, ठोस ज़मीन नहीं है, मिट्टी ही है, इसीलिए यहाँ पर लाए हैं। तो और कोई परेशानी नहीं थी, तो हाथ भी लगाना ठीक नहीं है कि अब जब आपको ज़्यादा जानकारी ना हो, तो एक साथ हाथ लगा दो, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। बस 1 सेकंड में ही बच्चा नीचे आ गया था। तो सबसे पहले हमने बच्चे के ये मुन्ना अंदर को का पीछे साफ वाले। किया है, गंदगी जो होती है। और हम सोच रहे थे इसके बाद ये साफ करेगी, लेकिन अभी देखिएगा, फर्स्ट टाइम डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है पशुओं में। ये मेरा पहली बार ऐसा है कि ये पहली बार डिलीवरी हमारे घर में हुई है, हमारे हाथों से, मतलब हम सब कर रहे हैं। करते तो थे, लेकिन वो दूसरी बार, तीसरी बार वाली भैंसें होती थी। लेकिन छुटकी को हमने पाल-पोस कर बड़ा किया है, तो ये पहली बार ये हो रहा है। तो पहले तो देखिए कितने प्यार से चाट रही थी, तो हम बहुत खुश हो गए थे कि इसको प्यार है अपने बच्चे से। लेकिन अभी आगे देखिएगा, बस जिस जिस चीज़ की चिंता लगी थी मुझे, वो चिंता अब कम हो गई है। ईश्वर ने बहुत बड़ा साथ दिया है इस समय, क्योंकि हम 1 महीने से जैसे-जैसे इसका समय नज़दीक आ रहा था, वैसे-वैसे हमारी चिंताएँ बढ़ रही थी कि कैसे होगा। पहली बार डिलीवरी होनी है, थोड़ी बहुत दिक्कत थी 1 महीने से इनको, इसीलिए घर के बाहर बाँध रहे थे, बाहर नहीं बाँध रहे थे। इस वज़ह से मुझे चिंता भी लगी रहती है और ये सब हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ताकि अगर मुझे क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर राजस्थान से हैं, काफ़ी दूर-दूर के हैं, वो भी पशु पालते हैं। तो यहाँ इस बीच में मुझे कोई भी गलती मुझसे हो गई हो, तो मुझे बताएँ, क्योंकि मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आगे चल के मुझे भी सीख मिलेगी। तो यहाँ पर बच्चे को कर दिया है छुटकी के पास, ताकि इसको थोड़ा बहुत प्यार आए। और हमारे यहाँ डिलीवरी के बाद तुरंत ये बाँस के पत्ते खिलाए जाते हैं, ताकि ज़ेर जल्दी गिर जाए। तो यहाँ पर लेने आए हैं। तो यहाँ पर बाँस के नरम-नरम पत्ते काट लेंगे हँसिए से और इसको डाल देंगे। ये दिए जाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो ज़ेर गिरने में, तो वही हम लेने यहाँ आए हैं। रौनक के पापा वहाँ पर लेटे हुए हैं। अब एक ही
ये सब काम करेंगे, उनको भी हमने नहीं करने दिया क्योंकि फिर कहीं कुछ लाना पड़ता है। अब हम तो नहाने के बाद ही घर जा पाएँगे कहीं। तो नखो का खा रही। और ये बाँस के पत्ते इसको खिला देंगे, बाँस के पत्ते खिलाए जाते हैं, धान खिलाए जाते हैं। जब ज़्यादा कुछ समस्या लगती है तब डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो दवा देते हैं, लेकिन अभी तो घरेलू ही सब कुछ कर रहे हैं। और आप लोग ज़रूर बताना आपके यहाँ क्या खिलाते हैं ताकि हमें भी जानकारी मिल सके। और यहाँ पर छुटकी ने बिल्कुल भी साफ नहीं किया है, ना ही चाटा है, ना ही दुलार-प्यार किया। थोड़ा-सा देखा था फिर नहीं, फिर हमको ही साफ करना पड़ा इसको। मुँह के अंदर की गंदगी तो हमने पहले ही साफ कर दी थी, अब राखी डाल के इसको साफ करेंगे, नहीं तो ये जब सूख जाएगा तो फिर गर्म पानी से भी नहीं छूटेगा। राखी डाल-डाल कर और आँख मुँह बचा करके सूती कपड़े से साफ करेंगे, राखी से ही साफ होता है। तो जैसे हमारे यहाँ किया जाता है वैसे ही हम जानते हैं, तो वैसे ही साफ और करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे है कौन ये? आए हैं जो हमारे घर में, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। आज भी है, कल भी है। कोई किसी ने आज मनाया तो किसी ने कल मनाया, कोई कल मनाएगा। तो हमारे घर आ गए हैं। मैया गेट खोलो, देखो मैं आ गया। तो आ गए हैं कन्हैया जी, ये देखिए इनको जल्दी है, हमको टहलने दो। इधर-उधर दौड़ने की कोशिश कर रहे थे और हम सोच रहे थे जितना इनको साफ कर दें, उतना ही फिर सही रहेगा नहला। और देखिए कैसे मार रही है उसको, भगा रही है, गिरा रही है कि इसको दूर करो इसको, ये कहाँ से आ गया है। कहते हैं पशु को जब दर्द ज़्यादा देर रहता है तो उसको अपने बच्चे को प्यार जल्दी आता आता है, वो पहचान जाती है कि हमारा बच्चा है, लेकिन इसको ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब दर्द तो हुआ है लेकिन डिलीवरी बहुत जल्दी हो गई थी, तो शायद इसी वज़ह से, शायद पहली बार है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत मुश्किलें आ रही हैं। ये सब बता रहे हैं ताकि आप हमें कुछ बता सकें इसका कुछ रास्ता। तो अभी देखिएगा क्या-क्या मुश्किलें आ रही हैं। अब भी हैं, 2 दिन बाद वीडियो जा रहा है आपके पास, तो फिर हम इसके पास ले जा रहे हैं ताकि शायद पहचान सके और शायद थोड़ा-सा चाटे, थोड़ा-सा प्यार दुलार दिखाए, लेकिन अंत में मुझे इसको दूर ही बाँधना पड़ा। नहीं तो ये मार मार देती या गिरा ही रही थी, कहीं चोट लग जाती बच्चे को, तो इसलिए दूर कर दिया। ये धान दे दिए हैं खाने के लिए। तो मौसी तो हम जा रहे हैं मम्मी को मतलब वो नाश्ता देने। तो चलिए देते हैं नाश्ता। तेरी चाय आ गई? चलो। पीछे है उसका नाम है चंद्री। और जैसा-जैसा हम सोच रहे थे जब डिलीवरी हो तो ऐसा हो, वैसा हो, भगवान बस इतनी कृपा कर देना, तो वैसा ही हुआ है। छुट्टी का दिन है, बच्चों के स्कूल में छुट्टी है, तो बच्चे भी घर में हैं और रौनक के पापा भी घर में हैं और दिन में भी हुई है। हम सोच रहे थे दिन में डिलीवरी हो, क्योंकि रात में फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, अकेले बैठना पड़ता है, सब लोग भी अपना-अपना बिस्तर ले लेते हैं। तो यहाँ पर चाय आ गई है हमारी और वैसा ही हुआ है, भगवान ने बड़ा साथ दिया है आज हमारा और सब कुछ अच्छा-अच्छा हो गया है। इसके बाद साबुन से अच्छे से हाथ-पैर, मुँह धुले हैं, क्योंकि अब मुझे पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा, दोपहर हो जाएगी, शाम हो जाएगी, कब जेर गिरेगी कुछ पता नहीं। तो रौनक के पापा कह रहे थे चाय पी लो, क्योंकि कुछ खाए बिना चला भी नहीं जाता। कल जो व्रत भी था, हलछठ थी, तो चाय पी तो ली थी लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता कुछ खाने-पीने में। और यहाँ पर पड़ा है झूला, कनक का, बच्चे हैं छोटे-छोटे।
तो डिलीवरी इनकी हो गई थी 6:30 बजे सुबह। उसके बाद 2 से ढाई घंटे बाद जेर डाली थी, तो जेर उठा के हम डाल आए हैं, सब सफाई कर दी है। यहाँ पर रौनक के पापा ईंट रख रहे हैं क्योंकि पानी गरम करना है, तब तक यहाँ पर हम सफाई कर देंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पर पशु बाँधे नहीं हैं, तो घास आ गई थी और काफ़ी खर-फूस पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर करीब साफ-सफाई में काफ़ी टाइम लग गया, तब तक यहाँ पर पानी गरम हो रहा है। हमने कहा साफ-सफाई कर देते हैं, तो कुछ दिन बाद चुटकी को यहीं पर दिन में बाँध देते हैं, तो आराम रहता है, छाया भी है छप्पर और बगल में नीम का पेड़ है। तो ये देखिए इशू भी लगा हुआ है, पानी गरम हो जाएगा तब हमारा काम फिर से बढ़ेगा आगे। तो तब तक बच्चे और ये बहुत अच्छा है, पता नहीं भगवान साक्षात यहीं पर थे शायद। आज बदली थी, धूप नहीं थी, धूप होती अगर तो मुझे छप्पर के नीचे करना पड़ता। कभी-कभी ऐसा होता है ना, हम जब जो कुछ सोचते हैं वैसा ही होता जाता है। तो आज भगवान हम पर बड़े प्रसन्न हैं। तो बदली सुबह से ही बदली थी, नहीं तो सुबह ही यहाँ पर धूप आ जाती है, कोई छाया तो है नहीं। छाया छप्पर नीचे है तो नीम के पेड़ के नीचे ले जाओ, तो वहाँ पर बच्चे झूला झूल रहे थे। तो अब देखिए धूप हल्की-हल्की सी आनी शुरू हुई है। 9 बज गया होगा। 9 बजे तो जेर डाली थी, 9:30 बज गया होगा क्योंकि हम टाइम तो देख नहीं रहे थे। ये लोग बता रहे थे इतना बजा, उतना बजा। तो यहाँ पर अब नंबर आ गया है नहलाने का, साफ सब कुछ हम डाल आए हैं। यहाँ झाड़ू लगा दी है, सफाई कर दी है। इसके बाद सबसे पहले अपने इन कन्हैया को नहलाते हैं और ये गुनगुना पानी है, जितना हम नहाते हैं, बच्चों को नहलाते हैं ना, उतना गर्म पानी है। तो गर्म पानी से और साबुन से इनको साफ करके नहला देंगे और अब धूप निकली है, तो इनको छप्पर नीचे कर दिया गया है और थोड़ा-सा पानी पिलाया जा रहा है, आधी बाल्टी गुनगुना पानी पिलाया जा रहा है क्योंकि गर्म पानी अभी देना है हमको कुछ दिन। तो ये देखिए, बड़े नखरे कर रहे थे नहाने में, इनको बस मम्मी के पास जाना था अपनी क्योंकि अब भूख भी लगी होगी, सुबह के आए हुए हैं। तो नहला देंगे और चुटकी को भी नहला देंगे, उसके बाद देखते हैं भाई क्या हाल है इनके, दूध पिलाती हैं कि नहीं पिलाती हैं। और नहला के इनसे ज़रा कह दिया कि इसको लेते चलो, तो ये ऐसे ही पकड़ के ला रहे थे, लेकिन अभी छोटा-सा तो है, तो फिर हम ला रहे हैं गोदी में उठा कर। तो इनको नहला-धुला के इधर बिठा दिया है छाया में, अब इनकी मम्मी को नहलाते हैं रगड़-रगड़ कर गर्म पानी से और बड़े वाले भगोने में पानी गरम किया गया है और उसी से साबुन लगा-लगा के अच्छे से इनको सफाई कर देंगे, तब जाके दूध पिलाएँगे। वैसे देखा जाए तो जेर भी इन्होंने जल्दी ही डाल दी थी क्योंकि हम काफ़ी पशुओं को देखते हैं 4 घंटे लग जाते हैं, 6 घंटे लग जाते हैं, कभी-कभी तो दवा की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन जिस हिसाब से हम परेशान थे तो सब टाइम पर हो गया काम, सब अच्छा ही अच्छा हो गया है। नहलाने के बाद इनको सूखा चारा थोड़ा-सा खिलाएँगे और उसके बाद फिर देखेंगे। और सब तो अच्छा-अच्छा हो रहा था, लेकिन जैसे ही इनको नहला-धुला के छप्पर के नीचे यहाँ पर इधर दूसरे खूँटे में बाँध दिया, तो ना तो इनको पिला रही थी, बच्चे को अपने देख ही नहीं रही थी, ना ही हम लोगों को छूने दे रही थी। और बच्चे को तो हम बाहर से भी पिला सकते हैं दूध, लेकिन इनका दूध निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे-तैसे बहुत लातें मारी, बहुत मार भी हमने भी खाई है, लेकिन इनका दूध जैसे-तैसे हमने निकाल लिया था। लेकिन थोड़ा बहुत 3 लोग लगे हुए थे इनका दूध निकालने में, तब जाके ज़बरदस्ती बच्चे को पिलाया और जो थोड़ा बहुत था तो हमने निकाल भी लिया है। और फिर सरसों के तेल से पूरे शरीर में इसके मालिश कर दी थी। ज़्यादातर पेट में अच्छे से रगड़ कर मालिश किया था क्योंकि दर्द थोड़ा-सा तो कम पड़ेगा ही। और इसके बाद इनको गुड़ खिला दिया है और थोड़ा-सा बस चारा दिया है, सूखा चारा। और अभी कुछ चारा इनको नहीं देंगे ज़्यादा, थोड़ी देर इनको यहीं पर आराम करेंगी और वहीं पर बिठा दिया है ईशु को, झूला झूल रहे हैं और देखते रहेंगे। बच्चे को भी उसी के पास बिठाया है वहीं पर, तो देखना तो पड़ेगा बच्चे को, अभी 5 से 6 दिन तो देखना पड़ेगा जब तक उसकी नाभि गिर नहीं जाएगी। और वो जितने बर्तन थे तो वो यहीं पर धुल कर साफ करेंगे घर के बाहर ही और फिर यहीं पर नहाएँगे, नहा के तब घर में नहाएँगे। तो अब जाके सारी साफ-सफाई हो गई है, उनसे फुर्सत मिल गई है, फिर इनके लिए कुछ बनाएँगे दलिया या ढाई बज गया है, तब जाके अब हम नहा पाए हैं और सुबह से बस चाय पी थी। अगर चाय नहीं पीते तो कुछ भी नहीं। और चाय ज़बरदस्ती पी थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तो आदत नहीं है, दूसरे
ऐसे में खाना पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पी ली थी। अब जाके भूख लगी है 2:30 बजे, तो अब नहला धुला के हम भी नहा धो के आ गए हैं। और आज वीडियो नहीं जा पाएगा क्योंकि 2:30 बज गया है। अभी वॉइस डालनी थी तो वो एडिट ही नहीं कर पाए हैं, तो सोच रहे हैं एडिट करेंगे तो कितने 4 बजे शायद जा पाए वीडियो। टाइम बहुत हो जाएगा, इसलिए आज शायद नहीं जा पाएगा वीडियो। रात में एडिट नहीं कर पाए थे और फिर सुबह से उठे तो इसी में लगे हुए हैं। अब जा रहे हैं खाना खाने। और ये जो दूध था इतना निकाल पाए थे क्योंकि ये भरा हुआ था, तो ये निकलना बहुत ज़रूरी था। तो इसी को पका लेंगे। खिजला कहते हैं इसको, तो ज़्यादा तो बन नहीं पाया है। तो यही जो था थोड़ा बहुत इसी में गुड़ डाल दिया है, खिजला बन जाएगा। यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।